ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है। ये रहस्यमयी और शक्तिशाली वस्तुएं हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे इलाके होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। ब्लैक होल्स का गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि यह आसपास के सभी पदार्थों और प्रकाश को अपनी ओर खींच लेता है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां अंतरिक्ष और समय का ताना बाना अपनी आखिरी हद तक मुड़ा हुआ है, जहां भौतिकी के सामान्य नियम भी काम नहीं करते। यह एक ऐसी जगह है जहां समय धीमा हो जाता है और अंतरिक्ष विकृत हो जाता है। एक ऐसा गहरा कुआं जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। इसे इवेंट होराइजन कहते हैं, एक बिंदु जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। यह ब्लैक होल का वह हिस्सा है जहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। ये रहस्यमयी चीजें वैज्ञानिकों और आम लोगों को एक जैसा सोचने पर मजबूर करती हैं। वैज्ञानिक इनकी संरचना और व्यवहार को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं, जबकि आम लोग इनकी रहस्यमयी प्रकृति से मोहित हैं। इनका अस्तित्व ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है और गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष और समय के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। ब्लैक होल, जिन्हें कभी सिर्फ थियोरेटिकल माना जाता था, अब असली चीजें हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। आधुनिक तकनीक और टेलीस्कोप की मदद से हम अब इनकी वास्तविक छवियां देख सकते हैं। इनकी मौजूदगी का पता आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चलता है। जब गैस और तारे ब्लैक होल के पास आते हैं तो वे इसकी प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खींच जाते हैं और एक डिस्क में घूमने लगते हैं। हमारे साथ इस सफर पर चलें और ब्लैक होल के रहस्यमयी दुनिया को जानें, जहां विज्ञान और कल्पना का मिलन होता है। हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनते हैं, क्या खासियत है और इनके अध्ययन से हमें क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं। कैसे बनते हैं, क्या खासियत है। ब्लैक होल्स का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ढह जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का कोर अत्यधिक घना और छोटा हो जाता है, जिससे ब्लैक होल का निर्माण होता है। और अगर इनके ज्यादा पास चले जाएं तो क्या होगा? अगर कोई वस्तु ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंच जाए तो वह कभी वापस नहीं आ सकती। यह एक यात्रा है जो केवल एक दिशा में होती है और यह हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। ब्लैक होल बहुत बड़े तारों की मौत से पैदा होते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। जब हमारे सूरज से कई गुना बड़ा तारा अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है तो वो अपने वजन को नहीं संभाल पाता। तारे के अंदर का दबाव और तापमान गिरने लगता है, जिससे उसकी बाहरी परतें अस्थिर हो जाती हैं। उसका कोर अपने आप में गिर जाता है, जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसे ब्रह्मांड के सबसे चमकीले पलों में से एक माना जाता है। ये इंप्लोजन कोर को अकल्पनीय घनत्व तक संकुचित कर देता है, जिससे एक सिंगुलैरिटी बनती है, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु। इस प्रक्रिया में तारे का कोर इतना छोटा और घना हो जाता है कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। सोचो, पूरी पृथ्वी को एक छोटी सी कंचे में दबा दिया जाए। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ब्लैक होल के मामले में यही होता है। हम इसी तरह के घनत्व की बात कर रहे हैं। ये घनत्व इतना अधिक होता है कि कोई भी वस्तु, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। इस सिंगुलैरिटी का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि ये अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देता है, जिससे एक ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को विकृत कर देता है, जिससे एक अदृश्य सीमा बनती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन के अंदर भौतिकी के हमारे सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। यहां तक कि प्रकाश भी इस सीमा को पार करने के बाद वापस नहीं आ सकता। यही कारण है कि ब्लैक होल को ब्लैक कहा जाता है, क्योंकि वे किसी भी प्रकाश को बाहर नहीं आने देते। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक पिंडों में से एक हैं। वे अपने आसपास के पदार्थ को निगल सकते हैं और यहां तक कि पूरे तारों को भी खा सकते हैं। उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे अपने आसपास के समय और स्थान को भी विकृत कर देते हैं। कुछ ब्लैक होल्स अपने ध्रुवों से ऊर्जा के शक्तिशाली जेट्स भी निकालते हैं, जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक जा सकते हैं। ये जेट्स ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक हैं और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ मिलती है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ब्रह्मांड में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं।
ब्लैक होल के चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो जगह है जहां से वापसी नहीं हो सकती। इसके आगे गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि बचना नामुमकिन है। इवेंट होराइजन को एक कॉस्मिक वाटरफॉल समझो। एक बार जब आप किनारे को पार कर लेते हैं तो आप सिंगुलैरिटी की तरफ खींच जाते हैं, जैसे पानी ऊंचाई से गिरता है। ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज प्रकाश भी इवेंट होराइजन पार करने के बाद ब्लैक होल के चंगुल से नहीं बच सकता। यही कारण है कि ब्लैक होल काले दिखाई देते हैं। कोई भी प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। इवेंट होराइजन देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड और ब्लैक होल की गहराई के बीच की सीमा है। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? एक बुरे अनुभव के लिए तैयार हो जाओ। जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के पास आएंगे, आपके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण आपके सिर की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण में इस अंतर को टाइडल फोर्सेस कहते हैं, जो आपके शरीर को स्पैगेटी की तरह खींच देगा। इस प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको रबर बैंड की तरह खींचा जा रहा है। आपका शरीर लंबा और विकृत होता जा रहा है। जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के करीब पहुंचेंगे, खिंचाव और ज्यादा होगा और अंत में आपको एटॉमिक लेवल पर फाड़ देगा। ब्लैक होल से बचने के सिद्धांत। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और भयावह पिंडों में से एक हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। एक बार जब आप इवेंट होराइजन को पार कर जाते हैं, तो क्या आप हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर फंसने के लिए अभिशप्त हैं? यह सवाल वैज्ञानिकों और खगोलविदों को दशकों से परेशान कर रहा है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के अनुसार उत्तर संभवतः हां है। एक बार जब कोई वस्तु इवेंट होराइजन के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो वह ब्लैक होल के केंद्र की ओर खींचती चली जाती है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से पता चलता है कि इवेंट होराइजन के अंदर से कुछ भी नहीं बच सकता है। यह एक बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि सभी भौतिक नियम विफल हो जाते हैं। हालांकि ऐसे वैकल्पिक सिद्धांत हैं जो आशा की एक किरण प्रदान करते हैं, यद्यपि अत्यधिक सट्टा। वैज्ञानिकों ने कई विचार प्रस्तुत किए हैं जो ब्लैक होल से बचने की संभावना को दर्शाते हैं। कुछ भौतिकविदों ने वर्म होल्स के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया है, काल्पनिक सुरंगें जो स्पेस टाइम में विभिन्न बिंदुओं को जोड़ती हैं। ये वर्म होल्स एक प्रकार के शॉर्टकट के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि वर्म होल्स मौजूद हैं, तो उनके माध्यम से ब्रह्मांड के अन्य भागों की यात्रा करना संभव हो सकता है। संभवतः ब्लैक होल से भी बचा जा सकता है। हालांकि यह सब अभी भी सैद्धांतिक है और इसके लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें और अधिक शोध और खोज की आवश्यकता है। भाग 6 हॉकिंग रेडिएशन, आशा की एक किरण। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वे इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों के कारण एक धुंधला विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण, जिसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, अविश्वसनीय रूप से कमजोर और पता लगाने के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हालांकि इसके अस्तित्व का ब्लैक होल के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। लंबी अवधि में हॉकिंग विकिरण ब्लैक होल को धीरे धीरे वाष्पित कर सकता है, द्रव्यमान और ऊर्जा खो सकता है, जब तक कि वह अंततः पूरी तरह से गायब न हो जाए। भाग 7 जानवर के पेट के अंदर, आगे क्या है? ब्लैक होल के केंद्र में इवेंट होराइजन के पार क्या है? यह आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी अनंत घनत्व और शून्य आयतन का एक बिंदु है। हालांकि यह भविष्यवाणी संभवतः अधूरी है, क्योंकि यह भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ के टूटने का सुझाव देती है। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि एक सिंगुलैरिटी के बजाय ब्लैक होल में एक क्वांटम फज़बॉल हो सकता है, पदार्थ की एक अजीब स्थिति जहां स्पेस टाइम अब चिकना और निरंतर नहीं है, बल्कि प्लैंक पैमाने पर फजी और अपरिभाषित हो जाता है। भाग 8 रहस्य कायम है, ब्लैक होल के रहस्यों का खुलासा। दशकों के शोध के बावजूद ब्लैक होल वैज्ञानिकों को चकित और उत्सुक करते रहते हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित रहते हैं, जो चल रहे शोध और अन्वेषण को बढ़ावा देते हैं। ब्लैक होल समय के साथ कैसे बढ़ते और विकसित होते हैं? आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास में सुपरमैसिव ब्लैक होल की क्या भूमिका है? क्या हम ब्लैक होल की अपार ऊर्जा का दोहन कर सकते हैं?
ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो इन ब्रह्मांडीय पहेलियों को समझने की हमारी खोज को आगे बढ़ाते रहते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। अज्ञात में एक यात्रा। ब्लैक होल ब्रह्मांड की हमारी समझ के अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ऐसे स्थान हैं जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च है, जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं कि वे टूट जाते हैं। जबकि हमने इन गूढ़ वस्तुओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी वे कई रहस्य रखते हैं जो हमें आगे की खोज करने और उनकी गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्लैक होल में यात्रा एक तरफा यात्रा हो सकती है, लेकिन उन्हें समझने की खोज एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित और प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ब्लैक होल और ब्रह्मांड के बारे में और भी रोमांचक सामग्री से अपडेट रह सकें।